सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर चला हंटर, आईएएस की याचिका पर हो गई है कार्रवाई। जी हाँ, एक आईएएस हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बाद चुनाव आयोग पर कार्रवाई हो गई है, उनको नोटिस जारी हो गया है। वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है सारी जानकारी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आप लोग देख रहे हैं कि देश में नए सीजीआई जो हैं संजीव खन्ना साहब, उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन आदेश जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खन्ना साहब की जस्टिस खन्ना साहब की तरफ से आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल जो है वो कितना संकट भरा है, तीसरा कार्यकाल। जगह जगह उनको बातों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर उनको जो है, अगर झारखंड की बात करें तो बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करी। प्रधानमंत्री जी ने खुद कई सभाएं करी, लेकिन उसको हार गए। वहीं महाराष्ट्र को वो जीत गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात उनके लिए है। दूसरा बात करेंगे कि इस वक्त जो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद जो चला हुआ है, सारी मस्जिदों को लेकर के जो आ रहा है, जगह जगह पर जो चीज़ें कोर्ट में दाखिल हो रही हैं। अभी लेटेस्ट जो है अजमेर दरगाह शरीफ वाला मसला चल रहा है, ज्ञानवापी मसला भी है, संभल मसला भी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद मसला भी देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है इस वक्त में। महाराष्ट्र चुनाव आपने देखा कि महाराष्ट्र चुनाव किस तरीके से हुआ और कैसे वहाँ पर एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर थे, अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये अलग बात है कि वो नहीं माने और एंड टाइम पर मान मलबा करके उनको मना लिया गया। तो देश में जब इतना बड़ा घटनाक्रम चारों तरफ चल रहा है, उस घटनाक्रम में एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा मैं तो आदेश कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हम यहाँ पर आपको केवल लीगल जो सब्जेक्ट होते हैं, लीगल जो ऑर्डर्स होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी कोर्ट्स के, वो आप लोगों को बताते हैं। तो ऐसे ही एक आदेश के बारे में, ऐसे एक केस के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे। तो मसला जो है सीधा जुड़ा है झारखंड से। झारखंड में सोशल मीडिया पर जो पहले इसके बारे में जो है जो टिप्पणियाँ हैं, जो खबरें हैं, वो आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, आपकी समझ में आ जाए। ये मसला है झारखंड में, रांची जो है, रांची के जो उपायुक्त थे मंजूनाथ जो थे, वो उपायुक्त थे और चुनाव से एन पहले जो है उनको उस पद से हटा दिया गया था। और उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने मंजूनाथ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के निर्वाचन आयोग के आदेश को सही बताया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मंजूनाथ को चुनावी कार्यों से दूर रखा गया था। राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान उन्हें आनन फानन में रांची के उपायुक्त पद से हटा दिया गया था। हालांकि वहां पर जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तो सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से उन्हें पुनः, यानी कि फिर से रांची का उपायुक्त दोबारा से बना दिया गया है। मंजूनाथ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की थी, स्पेशल लीव पिटीशन जिसको कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय व जस्टिस पंकज मित्तल, उसकी पीठ जो है इस पूरे केस की सुनवाई कर रही है। पीठ ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर 7 जनवरी तक अपना जो है जवाब दाखिल करने को कहा है। तो पूरा मामला आप लोग अगर देखेंगे तो पूरे मामले में ये जो मंजूनाथ, इनका नाम है मंजूनाथ भजंत्री, इनकी याचिका पर कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। और आईएएस अधिकारी जो है उनको उनके पद से हटा दिया गया। उनके ऊपर ये कहा गया, निर्वाचन आयोग ने जब झारखंड में चुनाव होने थे उससे एन पहले आचार संहिता जो लगी, तब उनके बारे में कहा गया कि सरकार को अनुचित लाभ पहुंचा सकते हैं, इनको इस पद से तत्काल रूप से हटाया जाना बेहद आवश्यक है, जिससे कि चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से हो सके, निष्पक्ष रूप से चुनाव को करवाया जा सके। हालांकि इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी तत्काल, यानी कि चुनाव से पहले, उस आदेश को सही पाया, चुनाव आयोग के आदेश को सही पाया। और उन्होंने कहा कि इनको फिलहाल जो है अभी इस पद से हटा दिया जाए, कोई भी चुनाव की जिम्मेदारी इनको ना दी जाए। तो पूरे चुनावों में, झारखंड में जितने भी चुनाव अभी विधानसभा के हुए, पूरे विधानसभा चुनाव में इनको ना तो कोई चुनावी कार्य दिया गया, ना कोई जिम्मेदारी किसी तरीके की दी गई। पूरे चुनावों से इनको अलग थलग रखा गया। और जैसे ही वहाँ पर सरकार बनी, हेमंत सोरेन ने दोबारा से जब शपथ ली, तो दोबारा से शपथ लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद, वहाँ पर जो सरकार जो वहाँ पर बनी है, तो सरकार को बनने के बाद से इनको जो है दोबारा से उसी पद पर दोबारा से बिठा दिया गया है। यानी कि पूरा का पूरा मामला जो था वो केवल ये था कि चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से हो पाएँ,
इसको लेकर ये हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। एसएलपी दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर कारण पूछा कि ऐसी क्या वजह रही कि आपने इनको उस वक्त में चुनाव में ड्यूटी ना करने के लिए कहा और उनको उनके पद से भी आपने हटा दिया। तो कारण बताएं कि ऐसा आपने क्यों किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक नोटिस भी जारी किया है चुनाव आयोग के लिए। अब देखना ये रहेगा कि चुनाव आयोग क्या वजह बताता है, चुनाव आयोग क्या कारण बताता है कि इनको जो है उस वक्त में हटा दिया गया, इनकी जिम्मेदारियों से वो क्या वजह रही जिनकी वजह से इनको हटाया गया। इसके लिए उनको 7 जनवरी का समय दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि 7 जनवरी तक चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला जो है अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल करे और बताए कि ऐसा क्यों किया गया। इस केस की जब अगली सुनवाई होगी, जो भी उसमें ऑर्डर होगा उससे आपको अपडेट, उससे आपको रूबरू ज़रूर कराएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।